रेस्पेक्टेड सीएम सर, साई मनोहर सर, सामान्य मंच एवं उपस्थित सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टेट डेटा उसके संबंध में एक कार्यशाला आयोजित किया। आज हम लोग को मालूम है, आज की तारीख में पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नागरिक को सुविधा देने के लिए हम लोग लगातार डिजिटल सेवाओं उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्य भी है। उसके साथ साथ हम लोग आगे और किस तरीके से उनको नागरिक की सुविधा के लिए सेवा और डिजिटल तरीके से देने का सोच और प्रयास किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ एमपी का कई सारा इंटरवेंशंस राज्य देश स्तर पर रिकग्नाइज भी है। इस साल हम लोग का अर्बन डिपार्टमेंट का साइबर सिक्योरिटी के लिए उनका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। पिछले साल हम लोग का रजिस्ट्रेशन का अवार्ड मिला है, उसको पिछले साल भी। ऐसे कई सारा अवार्ड हम लोग को राज्य को मिलता रहता है। जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस की दिशा में जा रहा है, उसमें एक चुनौती हम लोग को जो सामने आ रहा है वो साइबर सिक्योरिटी एंड उसके साथ साथ साइबर क्राइम के बारे में है। सर, ये बताना चाहूंगा सर, जितने भी बैंक से जो राशि निकलवाने का साइबर फ्रॉड होता है उसमें अधिकांश जो है आपका हमारा बिजली कंपनी का डेटा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेटा उधर से ही चालू होता है। उस कारण से राज्य को उस डेटा का सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है एंड नागरिक को उस प्रकार का असुविधा या क्राइम होने का रोकने का भी बहुत बड़ा रोल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। अरेस्ट होते होते सर उस समय हबीबगंज थाने में हम पकड़ लिए थे सर, तो वो एक सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा है सर। आज का जो विषय वस्तु है सर साइबर सिक्योरिटी है। इस साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेटा ब्रीचेस है वो बहुत ही कष्ट देने वाले हैं सर। एम्स जहां सभी अपने वीवीआईपी लोग इलाज लेते हैं सर, उसका पूरा डेटा रैंसमवेयर अटैक हो गया था सर 2022 में। उसी टाइप का आईसीएमआर करके एक क्लिनिकल रिसर्च करने वाली संस्था का भी डेटा लीक हो गया सर। राजस्थान में जनाधार का डेटा हुआ सर। उत्तराखंड का सर स्टेट डेटा सेंटर भी हैक हो गया था सर। तो इन सब चीजों को देखते हुए सर मध्य प्रदेश साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी अछूता नहीं रहा सर। 2023 में एमपी ई नगर पालिका सर साइबर अटैक हुआ था सर। समय रहते उसको हम कंटेन कर पाए थे और पिछले साल समग्र आईडी का भी आया था सर, उसमें भी कार्रवाई की गई सर। इस साल सर मानसरोवर कॉलेज का है और सार्थक डेटा का भी है सर। इस तरीके से सर साइबर अटैक्स ये केवल कोई बड़े बड़े संस्थानों में और राष्ट्रीय स्तर का नहीं है सर, अपने राज्य स्तर के संस्थाओं भी उसमें विक्टिम बन रहे हैं सर। आने वाले दिनों में सर जस्ट आप आने के पहले सर डीपीडीपी एक्ट की चर्चा चल रही थी। अगर डीपीडीपी एक्ट अगले साल मई में आ जाता है सर और स्टेट गवर्नमेंट का जो संस्था है जो सर्वर रखती है, जैसा एमपीएससीडीसी में पुलिस का डेटा भी रखी जाती है सर, इसमें कोई की सेंसिटिव डेटा जनता का डेटा लीक हो जाता है सर, उसमें जो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगेगा सर वो 200 करोड़ 250 करोड़ टाइप की होती है सर। तो इसमें सर उत्तरदायी कोई भी हो मगर स्टेट को भरपाई करना पड़ेगा सर, जो अपने ऊपर वित्तीय भार भी हो सकता है सर। सर साइबर का जैसा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अन्य जगहों में होता है सर, वैसा साइबर क्राइम भी सर प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है सर। आपने सर पिछले साल अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का जो जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने जागरूकता कैंपेन शुरू की थी सर, उसका आपने फ्लैग ऑफ किए थे सर। और सेफ क्लिक करके अभियान को भी आपने अपना शुभाशीष देके शुरू कराए थे सर। उसमें करीब हम 25 लाख तक जनता तक पहुंच पाए थे सर, स्कूल कॉलेज चौपालों के माध्यम से। और एसबीआई के साथ में सर नुक्कड़ नाटक और गांव में मोबाइल रथ के माध्यम से गांव तक साइबर अवेयरनेस करने की कोशिश की सर। इसके सर कारण सर 1930 में साइबर क्राइम होने के जैसा एक्सीडेंट में पहले 1 घंटे में उनको इलाज मिलना चाहिए सर, वैसा साइबर में भी सर पहले 15 मिनट पहले 20 मिनट में
अगर कंप्लेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिक पैसा राशि होल्ड हो जाती है सर, जिससे जो क्राइम करने वाले को पैसे की मिलते नहीं है सर। पिछले साल सर आपके नेतृत्व में और इस साल ऑपरेशन फेस, ऑपरेशन फास्ट, ऑपरेशन मैट्रिक्स, ऑपरेशन खत्म और ऑपरेशन नयन, ऐसे 5 ऑपरेशन चलाए सर। ऑपरेशन नयन यौन अपराधों के महिला और बच्चों के जो विक्टिम्स है उनके लिए किए सर। सिम कार्ड्स को बल्क में बेचने वाले और एक ही आदमी 100-150 सिम खरीदने वालों के ऊपर कार्रवाई की है सर, फेस और फास्ट के माध्यम से। म्यूल अकाउंट पकड़ के, म्यूल अकाउंट के धारक को पकड़ के और म्यूल अकाउंट किन किन क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा है ऐसे लोगों तक पहुंच के करीब करीब 37 अपराधियों को पकड़े हैं। अभी काम बहुत विस्तृत रूप से करना है सर। इन सबका, इन अभियान का सेकेंड एडिशन भी हम कर रहे हैं सर। सर आपसे एक निवेदन मंच के माध्यम से कर रहा हूं सर। इस साल 24 जून को सर सेफ क्लिक 2.0 का सेकेंड एडिशन शुरू होगा सर। अगर आपके समय मिल जाएगा सर तो करीब करीब 1500 लोग रविंद्र भवन में हम सेफ क्लिक में जागरूकता अभियान फिर से शुरू करेंगे। अब मैं अंत में सर भविष्य की योजना बताना चाहता हूं सर। हमारे पास अभी 6 साइबर कमांडो है सर और 38 साइबर कमांडो सेलेक्ट हो चुके हैं सर। कुल मिला के 44 साइबर कमांडो सर हम सिंहस्थ के पहले तैयार करना चाहते हैं सर। सिंहस्थ साइबर वॉरियर के रूप में करीब करीब 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को और वॉलंटियर ग्रेजुएट्स को सर सिंहस्थ के दौरान, जैसा महाकुंभ के दौरान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर न केवल अपराधियों के द्वारा किया गया सर, अपने से बॉर्डर रखने वाले जो देशों के द्वारा भी किया गया, इस टाइप की अपने मध्य प्रदेश के स्टेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक ना हो, उसके लिए सर ये सिंहस्थ साइबर वॉरियर को तैयार कर रहे हैं। और मुझे आशा है सर, मुझे विश्वास भी है आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मध्य प्रदेश माने देश में टॉप 3, टॉप 5 स्टेट्स में रहेगी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय। और रेडियो से जुड़ा वक्त आ गया है उनके उद्बोधन का, जिन्हें सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय कार्यशाला में, राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे एडीजी साई मनोहर, एसीआई सेक्रेटरी एम सेल्वेंद्रन जी, माननीय संतोष कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, अंशुमन राज जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सम्राट किशोर जी, इस अवसर पर मौजूद सभी विभाग अध्यक्ष, अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जिस विषय को लेकर के आज की हमारी ये कार्यशाला है, एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सही है कि हमारी सरकार बनी थी और एक लाइव डकैती में हमारी पुलिस ने सफलता के साथ उस साइबर अपराध को पकड़ने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मैं भी जब गया था तो बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा और बड़ा अटपटा अनुभव भी आया था। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा। जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का यह नया समय आया है। लेकिन सच में अपराध को लेकर के हमारे अभी बॉर्डर, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का।
मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय आने वाले समय को पहचान लेते हैं और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यद्यपि वो समसामयिक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री उनकी, विदेश की शिक्षा, गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफी योगदान भी, काफी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये इतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था कि केवल इतना सा करे कि जीरो बजट में अकाउंट बैंक में खुल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके माध्यम से हमने सबने 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो कठिनाई तो सबको मालूम थी, लेकिन कठिनाई का इलाज कर देना और इलाज करने में जिस प्रकार से मोदी जी ने ये सारी चीजों को ध्यान दिया, आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। कितना वाकई दर्दनाक है कि पूरी जीवन की कमाई अगर एक झटके से निकल जाए और वो पकड़ में ही नहीं आता, चारों तरफ से दरवाजा बंद, ताले बंद, चारों तरफ सुरक्षा लगी, माल पूरा गायब, कोई आया ना गया, कहां गया, तो हवा में उड़ गया। जो बाजार में अपन पहले सुनते थे कि ये कोई अदृश्य शक्ति आएगी, अब वो अदृश्य शक्ति कौन सी आएगी मालूम नहीं, लेकिन अभी हम अपने से महसूस कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है। तो जैसे आ रही है ऐसे देव मार्गों पे भी खड़ा करना पड़ेगा देवताओं को। इन सारे राक्षस युग के समय हमारे लिए आज के समय में ऐसे सारे प्रबंधन करने की आवश्यकता है जिनके कारण से हम ऐसे लोगों से निपट सके। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा। हमने सबने मिलकर के जिस प्रकार से अपने राज्य में ये माहौल बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आज डीप फेक, रैनसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है, लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही, जिसके हकदार है हमें। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा ये सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूं अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो घोषणा आपने की है उसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। और इस सत्र के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशुमन राज जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वान, MPSCDC।